गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हम कुछ साइलेंट वर्ड्स पे काम कर रहे थे। तो अभी तक हमने कौन कौन से साइलेंट वर्ड देखे जिसमें हमारा टी साइलेंट हो, जिसमें हमारा बी साइलेंट हो, जिसमें हमारा डी साइलेंट हो। इस तरीके के वर्ड्स हमने अभी पढ़े। अब आज हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा ई वर्ड साइलेंट होता है, कहाँ पे हमारा डी वर्ड साइलेंट होता है, नहीं जी वर्ड साइलेंट होता है ना। इन दोनों आज हम इन सारे वर्ड्स पे काम करेंगे, है ना। तो सर तैयार हैं सभी बच्चे? चलो अब देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ई आता है, जिस किसी वर्ड के लास्ट में यदि ई आता है तो वहां पे क्या होता है, ई साइलेंट होता है। जैसे कि पहला वर्ड दिया है, इसको हम 80 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 8। इसका लास्ट का ई मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उनमें भी बताया है कि लास्ट की ई को हम पढ़ते नहीं है, वो साइलेंट होती है। जैसे कि ये सारे वर्ड्स आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा है, इसको बेड पढ़ेंगे, बेडी नहीं पढ़ेंगे। बेयर, ई साइलेंट हो जाएगी। बाइड, बेरी और थ। अब मैं यहाँ पे आपको ये वाला रूल बता देती हूँ कि कहीं पे भी दो वोवल्स ई और ए, या ए ई, आई ओ, ए आई, है ना, ओ ए, इस तरीके के ए ई आई ओ यू एक साथ यदि दो वोवल आते हैं, है ना, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ए ई आई ओ यू जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, ये हमारी इंग्लिश की मात्राएं होती हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे भी एक साथ दो मात्राएं आ गई हैं, जैसे कि मान के चलो ए और ई आ गई, है ना। जैसे जैसे मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, इसमें दिया भी है, इसमें दिया है, हाँ इसमें दिया है ये। अब ये वर्ड इसमें दिया है, अब ये ई और ए साथ में आया है, मतलब दो मात्राएं साथ में आई हैं। तो हम किसको पढ़ते हैं? जो सबसे पहले लिखा होता है, जो सबसे पहली मात्रा होती है, जो सबसे पहला वोवल होता है, हम उसी को पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? ये तो ब्री हो जाएगा। और टी एस को थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थ। और कहीं इसको दा भी पढ़ा जाता है ना। टी एच ई के साथ लिखा होता है तो उसको दा पढ़ा जाता है। टी एच ई वर्ड, टी एच फैमिली के जितने भी वर्ड्स आते हैं, दा, देयर, दिस, इनमें इसको दा पढ़ा जाता है। बाकी जो शब्द में स्पेलिंग में बीच में टी एच लिखा आता है उसको था पढ़ा जाता है। तो ये ब्री और थ, ब्रीथ, क्या हो जाएगा? ब्रीथ। अब मैं दा का भी आपको रूल बता देती हूँ। देखो, ये हम इसको दा पढ़ते हैं, ये साइट वर्ड है, ये सबको पता होना चाहिए कि ये दा है। तो इससे बने हुए जो भी शब्द, जैसे देयर, शुरू में जो आए हैं, दिस, दैट, दोस, इस तरीके के शुरू में जो भी वर्ड्स आए, इनको हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे टी एच को द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द। और बाकी मैं बताती हूँ, यदि कहीं बीच में, लास्ट में द आता है तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम स्टार्टिंग में भी यदि आता है, उसमें ई ना लगी हो, ये टी एच फैमिली के वर्ड्स ना हो, यदि कोई नॉर्मल वर्ड हो, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? थ। जैसे मैंने लिखा, ये, इसको थो और ऑट, थॉट पढ़ते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया दा कब पढ़ते हैं और था कब पढ़ते हैं, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? ब्रीथ, ई और ए साथ में आया है तो हमने ए को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, तो क्या पढ़े? और ई को भी नहीं पढ़ेंगे तो ब्रीथ हो जाएगा। अब ये केम, केम, केन, कैप, क्या पढ़ेंगे इसको? कैप। अब इसको पढ़ो, डाइन, डो, इसको हम डो पढ़ेंगे, है ना। इसको डन, ड्यूट, ड्यूड, फेड,
फेन। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे हम? गेज। क्या पढ़ेंगे? गेज। ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे गा को जा पढ़ा जाता है, कहाँ पे जी को गा पढ़ा जाता है, कहाँ पे जी को जा पढ़ा जाता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। अब देखो इसको इसको क्या पढ़ेंगे? यूज, है ना। काइट, लेम, मेड, मेन, मेट, नन, नोट, पॉप, क्वाइट, रेज, रेट, राइड, राइम, रोब। एस एच से मैंने बताया था क्या बनता है? एस एच से श बनता है, तो ये शाइन। इसको स्लो, ये क्या हो जाएगा? स्लो और पो, स्लोप। स्पाइन, स्पाइट, स्टेयर, स्टेट, स्ट्रिप, टेप, टोनो। इस तरीके के ये वर्ड्स हैं। अब आपको खुद से भी ये सारे वर्ड्स पढ़ने हैं। कितने सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अपन साथ में पढ़ते हैं। केप, कोड, कम, कम, क्यूट, डेमो, डाइन, होप, गेज, गेम, ग्लोब, ग्रेड, ग्रेप, हाइड, होप, होप, नन, नोट, ओप, पेल, पेन, पेस्ट, पाइन, ट्यूब, हेन, रोब, शाइन, साइट, स्लेट, स्लाइड, स्लिम, वेड, वेन, वाइन, टेप, टोन, टोट, ट्रिप, ट्यूब, वेम, वेड, वेन और वाइन। इस तरीके के ये सारे वर्ड्स हैं। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी ये सारे वर्ड्स पढ़ने का ट्राई करें, है ना। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आज हम देखेंगे कि कहाँ पे जी वर्ड हमारा साइलेंट होता है। अधिकतर जी वर्ड कहाँ साइलेंट होता है? जी के साथ यदि हमारा एन आया है तो वहाँ पे हम जी को नहीं पढ़ते हैं, हमारा जी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो ई का हमने देखा कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई नहीं पढ़ेंगे, और जी के साथ देखा, जी के साथ यदि एन आ रहा है तो हम वहाँ पे भी जी हमारा साइलेंट हो जाएगा, हम एन को ही पढ़ेंगे। तो आइए हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी के साथ कौन सा एन आया है, वहाँ पे जी को साइलेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले वर्ड में देखो यहाँ पे जी के साथ आया है, जी को साइलेंट, इसको नॉर्ल पढ़ते हैं, नॉर्ल, है ना। देखो इसको क्या पढ़ेंगे हम? जी के साथ एन आया, इसको नोम। देखो बहुत सारी जगह क्या होता है आपको तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा यहाँ पे जी साइलेंट, मैंने इसलिए ये वर्ड लिखा है। सिर्फ ये वाला वर्ड ऐसा वर्ड है जहाँ पे जी और एन एक साथ आया है, लेकिन यहाँ पे जी प्रोनाउंस नहीं, जी प्रोनाउंस होगा, यहाँ पे जी साइलेंट नहीं होगा। इसको हम जीनोम ही पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे लिखा ताकि आपको ये चीज़ पता चल सके। अब जैसे इसको देखो, ये गिनौ नहीं होगा, इसको नौ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नौ। यहाँ पे जी के साथ एन आया है, जी को हम साइलेंट कर देंगे। अब इसको देखो, जी के साथ एन आया है तो यहाँ पे भी जी को नहीं पढ़ेंगे, इसको रेन, रेन पढ़ते हैं, है ना। अब देखो ये तो हमने रेन पढ़ा, इसको भी इसको भी रेन पढ़ेंगे, जी के साथ एन है, और तो फॉरेन, क्या पढ़ते हैं? फॉरेन, है ना, फॉरेन। अब इसको पढ़ो, साइन, जी के साथ एन आया है तो हम यहाँ पे जी को साइलेंट कर देंगे। अब आगे और वर्ड्स देख सकते हैं हम, आप इनको पढ़ने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये बताया, नॉट पढ़ेंगे, इसको कैम, CAM, कैम, पेन, कैम्पेन, कैंपेन, रिजाइन, रिजाइन, रेन, रेन, डिजाइन, डिजाइन, फॉरेन, फॉरेन, रिजाइन, रिजाइन, है ना। इस तरीके के ये सारे वर्ड्स हैं। वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से भी इन सारे वर्ड्स को
पढ़ने की कोशिश करें। इसमें ये वाला वर्ड आप है जीनोम वर्ड, इसको आप याद रखेंगे कि इसको जीनोम ही पढ़ा जाता है। इसमें हमारा जी साइलेंट नहीं होता है। तो बच्चों आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय बच्चों।